एक लायन बोट हाउस के छत के ऊपर है? एक लायन बोट हाउस के छत के ऊपर है। तुम्हें पिंजरा साथ लेकर जाना चाहिए। मुझे लगता है लायन मतलब बिल्ली है छत लायन पर। बिल्ली कैसे हो सकता है? खैर छोड़ो, तुम्हारी तबीयत कैसी है पेनी? जरा सी सर्दी है सर। क्या तुम आज का टास्क कर पाओगी? बस अभी जा रहे सर। तुम्हें पता है ये लोग किस इमरजेंसी के लिए निकले हैं? वो रहा लायन। ठीक है, हम उसे नीचे उतार लेंगे। एल्विस जरा क्रेन सेट करना ऊपर जाने के लिए। ठीक है पेनी। संभाल के। तुम ठीक हो ना पेनी? मैं ठीक हूँ, छींक आ गई थी बस। सॉरी लायन। थैंक यू। कोई बात नहीं। तुम्हें तो जुकाम हो गया है पेनी। तुम काम पर क्यों आई हो? आज सैम की छुट्टी है तो मेरा स्टेशन पर रहना जरूरी था। और वैसे भी मामूली सा जुकाम है, ठीक हो जाएगा। चलो एल्विस। ये तो एडवेंचर ही हो गया। तो बताओ कौन आएगा मेरे साथ फिशिंग करने के लिए? मैं चलूंगी डैड। मैं भी। एक मिनट, पहले ये कचरा तो फेंक दे डस्टबिन में। ये लो। थैंक्स। चलो फिर से बोट पर। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? तुमने चेक तो किया था ना कि कोयला पूरी तरह से बुझा है कि नहीं चार्ली? आज का दिन रोमांचक था। अब वापस काम पर ध्यान देना होगा। हाँ, काम से याद आया, मेरे पास आज बहुत सारे काम हैं। अरे कोई है? मैं यहाँ फंस गया हूँ। ओह, लगता है कोई और मुसीबत में है। बचाओ, मॉम बचा लो। मैं अपने पाँव नहीं हिला पा रहा। ये लड़का भी ना, किसने बोला था इसके ऊपर चढ़ने को? ये जल्दी सूख जाने वाला सीमेंट है। ये सूखने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेता। कोई बात नहीं नॉमन, मैं तुम्हें इसके बाहर निकाल लूंगा। नॉर्मन प्राइस, क्या करूं मैं तुम्हारा? सॉरी मॉम। मुझे जरा भी चैन नहीं मिलता तुम्हारी वजह से। ये किसका स्मोक अलार्म बज रहा है? और ये तो स्प्रे कैन के फटने की आवाज है। ओह नो! ये तो मेरी दुकान से आ रही है। मैं फायर ब्रिगेड को बुलाती हूँ। जलिस, रुको, गलती से भी जलती हुई बिल्डिंग के पास मत जाना। डोंट वरी सैम, मैं अभी घर जाकर कॉल करता हूँ। उससे ज्यादा बेहतर होगा कि मैं भाग के फायर स्टेशन जाकर मदद लाऊं। जल्दी करो सैम। हेलो फायरमैन सैम, मैं अभी तुम्हारे पास। सॉरी जेम्स, इमरजेंसी है। मैं तुम्हारा स्केटबोर्ड जल्दी लौटा दूंगा। ओह, कहावत कैसे गलत हो गई। मुझे लगा था कि आज हम बिजी रहेंगे, लेकिन आराम कर रहे हैं। ये क्या बेहुदा तरीका है सैम, फायर फाइटर होकर ये बच्चों वाली हरकतें। अभी समझाने का वक्त नहीं है सर। जलीस के सुपरमार्केट में आग लग गई है। क्या आग? हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। रुको, मैंने तो बेल बजाई ही नहीं। ओह, वैसे इसको चलाते कैसे हैं? एक बार कोशिश करता हूँ। ओह, शुक्र है तुम वापस आ गए सैम।
वाओ, कितना सारा धुआं निकल रहा है वहाँ से। और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। एल्विस, पहले मेन स्विच को ऑफ कर दो। ओके सैम। अफसोस कि हर आग में से इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती है ना पेनी? हमारे रास्ते से तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ, लगता तो है। हाँ, ठीक क्या? मजा आ किसी गया। फिल्म की सीन की तरह। गाड़ी घुमा दो ट्रेवर। माफ करना डेलिस, हमारी बस अटक गई। अटक गई? क्या? डेलिस, मैं क्या करता? गाड़ी के सामने कोई जानवर आ गया था और अब हम कुछ नहीं कर सकते। हाय, अब हमारा क्या होगा? शांत रहो डेलिस, मैं कोशिश करता हूँ। अरे नेटवर्क तो है ही नहीं। मतलब हमारी मदद करने कोई नहीं आएगा? अब हम लोग क्या करेंगे? हो सकता है जो जानवर हमारे गाड़ी के सामने आया था वही यहाँ का खूंखार जानवर हो। ये मजाक का वक्त नहीं है नॉर्मन। डरो मत जेम्स, कोई ना कोई तो हमें ढूंढने जरूर आएगा। ओह, पर ब्रॉनविन, मुझे इसमें कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है। पर मैं क्या करूं सैम, ये लायन पता नहीं क्यों हमेशा भाग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बिल्लियां कुछ दिनों के लिए गायब हो जाती हैं। बेचारा इस वक्त बाहर कहीं दुनिया से लड़ रहा होगा। देखो, उसकी जैसे कोई खबर मिलती है मैं तुम्हें बता दूंगा। वैसे भूख लगते ही वो घर लौट आएगी। हाँ, ये बात तुमने ठीक कही सैम। खाने से याद आया, मैं बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर लूं। वो किसी भी वक्त अपने पिकनिक से वापस आ रहे होंगे। कोई फायदा नहीं, ज्यादा कोशिश की तो बैटरी डाउन हो जाएगी। मुझे घर जाना है। और अगर कोई भी नहीं आया तो क्या करेंगे? उम्र भर ये इंतजार करेंगे। ओह, मुझे यहाँ नहीं रुकना। अब मेरे पास एक ही तरीका है। रात होने से पहले मैं मदद मांगने जाऊंगा। नहीं ट्रेवर, तुम अकेले नहीं जा सकते। अगर तुम खो गए तो? या फिर खूंखार जानवर तुम्हें खा गया तो? मेरी गाइड बुक में लिखा है कि खराब हुई गाड़ी को रास्ते पर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। साथ में रहकर मदद के लिए इंतजार करना चाहिए। मुझे पता नहीं मदद कब आएगी, पर मुझे जोर से भूख लगी है। लायन का आता पता नहीं। और अब तो जेम्स और सारा भी गायब है। कहाँ रह गए सब के सब? अच्छा, एक कौवा था। ओह, हेलो, कोई है वहाँ? हेलो, कोई है वहाँ? सुनसान जगह पर कौन होगा? मेरे पैर दलदल में फंस गए। अब मैं क्या करूं? बचाओ! बचाओ! बहुत खूब, पर मैं सीडी प्लेयर का प्लग कहाँ लगाऊं? ओह नो, मेरा केक! ओवन में आग लगी है सैम, उसमें केक रखा था। घबराओ मत माइक, हम सब संभाल लेंगे। एल्विस, ये इलेक्ट्रिकल फायर है। सबसे पहले हमें पावर सप्लाई काटना पड़ेगा। अभी बंद करता हूँ सैम। वैसे और कुछ हो ना हो, केक जरूर पक गया होगा, है ना एल्विस? ओह नो, मॉम का बर्थडे केक! मेरा किचन। गलती से भी अवन गर्म हो तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। पर मैंने जाने से पहले कुकर पे टाइमर सेट किया था। इसका मतलब तुमने ज्यादा टाइम के लिए उसे सेट किया था। सॉरी। मेरी भी गलती थी इसमें सैम। मुझे भी ठीक तरह से टाइमर सेट करना चाहिए था।
पर अब मेरी मॉम की सरप्राइज पार्टी का क्या करेंगे? मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंडी और सारा के साथ भी बदतमीजी से पेश आया। मैं तो बस चाहता था कि ये बर्थडे पार्टी सबसे ज्यादा परफेक्ट हो। देखो, हमारे पास अभी भी वक्त है, पर तुम हमें मदद करने दो। मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैंडी तुम? हाँ, अगर नॉर्मन मुझे चिढ़ाए नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, प्रॉमिस। सब कुछ ठीक तो है ना जेम्स बेटा? तुम आज सुबह से कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हो। नहीं नहीं मिसेस प्राइस, सब कुछ ठीक ही है। सच सच कहो, नॉर्मन ने कुछ गड़बड़ की है क्या? नहीं। तो गड़बड़ जरूर है और मैं कैसे भी करके पता करूंगी। ओह नो! रुक जाइए मिसेस प्राइस, प्लीज आगे मत जाइए, वापस आ जाइए। आप चाहे तो मैं फिर से एप्पल्स को पॉलिश कर देता हूँ। हैप्पी बर्थडे मॉम। ओह नॉर्मन, तुम्हें याद था? तुमने इतना कुछ किया मेरे लिए अपने आप? सबने थोड़ी थोड़ी हेल्प की, लेकिन सबसे ज्यादा काम मैंने किया। हाय मेरे जिगर का टुकड़ा। ओहो मॉम। टमाटर साहिबा, क्यों ना आप थोड़ा आराम कर ले, फिर हम आराम से फ्लड्स के यहाँ जाएंगे। लगता है बाहर बहुत धूप है, मैं आपको कहीं और रख देता हूँ। आ गया। मैं ऊपर आ रहा हूँ, साथ में चाय पीते हैं। अरे बाप रे बाप, नहीं नहीं, एक मिनट, सैम गलती से भी टमाटर साहिबा को ना देख ले। कहाँ पर रखूं, कहाँ पर रखूं? ओह नो! क्या कोई प्रॉब्लम है एल्विस? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी तो नहीं, सब कुछ ठीक है। मुझे बहुत भूख लगी है। बिस्किट है क्या हमारे पास? एक्चुअली एक बिस्किट का पैकेट मैंने नीचे ऑफिस में देखा था, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। ओ टमाटर साहिबा, ओ ये क्या हुआ? अब मैं क्या करूंगा? ओ आइडिया! क्या आप मुझे बता सकती हैं ये क्या चीज है? ये कुछ भी नहीं है नॉर्मन, ये आर्ट है, मेरा स्पेशल आर्ट। ओह, तुम प्रतियोगिता में ये रख रहे हो क्या एल्विस? पर ये तो बहुत साधारण सा है। नहीं, ये स्टेशन ऑफिसर स्टील का टमाटो प्लांट है। मेरा मतलब था तो। मुझे तो कोई टमाटर नजर नहीं आ रहे। मेरे हाथ से ये पौधा गिर गया और ये रहे टमाटर। मुझे लगता है अब मैं मुसीबत में हूँ। अरे इतनी टेंशन मत लो एल्विस, मैंने तो इससे भी ज्यादा डेंजरस सिचुएशंस देखी हैं। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। ये लो, है ना जीनियस वाला आइडिया? आखिर मैं हूँ ही पॉटर पैंटी का जीनियस। पर ये टमाटर चिपकाए हुए हैं, इससे साफ पता चलता है। क्या फर्क पड़ता है? कोई भद्दी सी चीज के पास इसे रख देना, फिर ये किसी के ध्यान में नहीं आएगा। और मैं तुम्हें वो भद्दी सी चीज दिखा सकता हूँ। ये क्या, नॉर्मन और मैंडी दिक्कत में हैं? ओह, रेडार अपने आप अकेले फ्लड्स के घर पर आया है और नर्स फ्लड को लगता है कि शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है। अगर ऐसा है तो जरूर कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी। नर्स फ्लड से कह दो कि वो रेडार को अपने पास से रखें, हम यहाँ से निकल रहे हैं। बाल बाल बच गए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों का भी इस इमरजेंसी से कोई लेना देना है।
नर्स फ्लड, क्या मैंडी और नॉर्मन तुम्हें बताकर गए थे वो कहाँ जा रहे हैं? मैंडी ने कहा था कि वो दोनों खेत की तरफ जा रहे हैं। रेडार चाहता है कि हम उसके पीछे जाएं। मैं एम्बुलेंस लेकर आती हूँ, क्या पता किसी को चोट लगी हो तो। यहाँ माइक की गाड़ी देखिए। है। शाबाश रेडार, तू हमारा हीरो है। माइक, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हेलेन, मैं ठीक हूँ, बस यहाँ फंस गया हूँ। पैसेंजर डोर नहीं खुल रहा है। ओह माइक। चलो अब तुम दोनों प्लीज गाड़ी से दूर खड़े रहो। पेनी, होस को माइक की गाड़ी के सामने रखो ताकि अगर गाड़ी में आग लगे तो बुझा सको। हमें गाड़ी काट के तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा। पेनी, प्लीज जॉज ऑफ लाइफ लेकर आओ। पर ये सब हुआ कैसे? अगर मेरा अनुमान सही है तो वो भेड़ों को लेकर ही कुछ ना कुछ हुआ होगा। हाँ, लेकिन मैं तो बस उन्हें अपने घर वापस भेज रहा था। तो इसलिए तुम रेडार को लाए थे? मैंने कहा था ना कि वो एक शीप डॉग नहीं है। हाँ, कहा तो था। ओके माइक, लो मेरा हाथ पकड़ो। थैंक्स सैम। हाय मेरी कमर। मेरा किसी को तकलीफ पहुंचाने का इरादा नहीं था। मैं फायर स्टेशन फोन कर देता हूँ और उन्हें उन भेड़ों के बारे में बताता हूँ। घबराओ मत लायन, हम जल्द से जल्द ये दरवाजा खोलने की कोशिश करेंगे। टेंशन मत लीजिए अंकल माइक, मैं आपकी चाबी अभी ढूंढता हूँ। वैसे ये बताइए कौन से नाले में गिरी है? ये वाली इधर। इस काम के लिए मेरे चुंबक का इस्तेमाल करना ठीक रहेगा। अब चुंबक को गटर में नीचे ऐसे धागे से उतारूंगा और चाबी चुंबक से चिपक जाएगी। ये रही। ओहो, क्या बात है फायरमैन जेम्स। हेलो माइक, मैंने सुना तुमने अपने वैन की चाबी गटर में गिरा दी है। सब कुछ ठीक है सैम, फायरमैन जेम्स ने मदद की चाबी निकालने में। शाबाश फायरमैन जेम्स, तुमने बड़ी चतुराई से ये काम किया। थैंक यू अंकल सैम। एक दिन मैं असली वाला फायरमैन बनना चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। तुम इसमें जरूर कामयाब होगे। और इस तरह मैंने गटर से चाबी निकाल ली। और जानती हो, उसके बाद सैम अंकल ने मुझे फायरमैन जेम्स कहकर पुकारा। बड़ा अच्छा लगा। यकीन नहीं हो रहा है ना? इसीलिए तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं हमेशा सतर्क रहूंगा ताकि इमरजेंसी आए तो मैं मदद कर सकूं। ये लो, सारे हो गए। अब 1 साल के लिए इन फायर हाइड्रेंट्स को चेक करने की जरूरत है। स्टेशन टू जुपिटर। एल्विस, मेरी आवाज आ रही है या नहीं? ओ, रेडियो वापस बोला। हेलो 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 सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद वो नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक कहा एल्विस। वैसे बोलते वक्त ये बटन दबाकर रखना पड़ता है और बात खत्म होने पर बटन छोड़ना होता है। अच्छा ये बात है। इमरजेंसी, इमरजेंसी, नॉर्मन प्राइस पेड़ के ऊपर फंस गया है। आई रिपीट, इमरजेंसी, नॉर्मन प्राइस। ओह, सुना तुमने सारा? मुझे लगता है मैं नॉर्मन को छुड़ा सकता हूँ। मुझे पता नहीं जेम्स, वैसे सुनने में काफी खतरनाक लग रहा है। फायरमैन जेम्स के लिए कुछ भी खतरनाक नहीं। मुझे बस डैड की सीढ़ी लेकर जाना होगा। अरे नहीं, नॉर्मन प्राइस का कजिन माउंटेन्स में कहीं फंस गया है। अब लगता है केक को वेट करना पड़ेगा। एक बच्चा माउंटेन्स में खो गया है। नॉर्मन प्राइस को शायद मालूम है कि वो लड़का कहाँ होगा। सैम, प्राइस सुपरमार्केट होकर जाना और वहां से नॉर्मन को पिकअप कर लेना।
मैप के हिसाब से डेरेक इस तरफ गया होगा। यही कहीं तो होना चाहिए उसे। मैं सायरन बंद कर देता हूँ, क्या पता शायद वो मदद मांग रहा होगा। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मुझे कोई आवाज आई, ये आवाज डेरेक की ही है। बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। वहाँ से हिलो मत डेरेक, फायरमैन सैम तुम्हें जल्दी वहाँ से निकाल देंगे। उस चट्टान का कोई भरोसा नहीं, हमें जल्द से जल्द उसे वहाँ से निकालना होगा। हमें टीम की तरह काम करना है, ठीक उसी तरह जैसे हमने नाली से तुम्हारी लॉकर की चाबी निकाली थी। बस इस बार हुक मैं बनूंगा। राइट एल्विस, तुम विंच को कंट्रोल करो और पेनी तुम बस गाइड करती रहना। ओके फायरमैन सैम। ओके, जरा धीरे चलाओ एल्विस, सैम बस पहुंच रहा है। हाँ, अब स्टॉप। परफेक्ट। चलो मुझे कसकर पकड़ लो डेरेक, हम फटाफट यहाँ से निकल जाएंगे। ओह थैंक यू। सैम ने डेरेक को पकड़ लिया, अब दोनों को ऊपर खींचो, एकदम धीरे धीरे खींचना। चलो शुक्र है तुम वहाँ से बच आए। नॉर्मन, तुम शायद डेरेक से कुछ कहना चाहते थे, है ना? सॉरी डेरेक, ये सब मेरी गलती थी। वो फूल और वो मैप सब कुछ एक झूठ था। मॉम किसी और को अपने जिगर का टुकड़ा बुलाए तो ये मुझे पसंद नहीं है। अगेन सॉरी। कोई बात नहीं नॉर्मन, मैं समझ सकता हूँ। वैसे मुझे तो बड़ा मजा आया। इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? कूल, तुम्हारे पास तो हैंड बजर भी है। माइक फ्लड अपने छत से लटक रहा है। अटेंशन टीम, एक आदमी छत से लटक रहा है। एल्विस, तुम यहाँ रुककर कंट्रोल डेस्क को संभालोगे। जब तक ये प्लास्टर नहीं उतरता, मैं बाहर का काम संभालूंगा। मैं वीनस लेकर जा रहा हूँ। फॉलो मी टीम। ठीक है सर। अपना हेलमेट मत भूलिए सब। हाँ हाँ, सेफ्टी फर्स्ट, जानता हूँ। नॉर्मन, तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने कि दुकान के अंदर फुटबॉल मत खेलो। पर मॉम। चुप करो, मेरी सारी सब्जियां खराब कर दी हैं। अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना। जाओ जाके पार्क में खेलो। ओके मॉम। जल्दी कीजिए, पता नहीं कितनी देर तक वो एंटीना माइक का वजन संभालेगा। मिसेस फ्लड, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। पता है आपको मैं कितने सालों से ये काम कर रहा हूँ। दमदार और हमेशा तैयार। ये हमारी टीम की स्पेशलिटी है। सर, हमें पहले माइक को नीचे उतारना चाहिए। क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, क्यों नहीं। टीम, एलिवेटिंग लैडर को तैयार करो। पर सर, जुपिटर का इस्तेमाल करना बेहतर नहीं होगा? हाँ हाँ, जुपिटर को तैयार करो। वाओ, क्या गोल मारा। ये क्या? नहीं। ओह नो, मैं तो फंस गया। बचाओ, कोई मेरी मदद करो प्लीज। कोई है? बचाओ। अब राइट, थोड़ा सा लेफ्ट। क्या मैं ऊपर आकर तुम्हारी मदद करूं? नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम चिंता मत करो माइक, मैं तुम्हें जल्द से जल्द नीचे उतार दूंगा। इससे मुझे याद आया, एक बार की बात है, एक बकरा झाड़ियों में फंस गया था और उसे बचाने वाला कौन था? बस 2 मिनट और माइक। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब।
क्या कहा? एक और इमरजेंसी आ गई। एक लड़के का सर रेलिंग के बीच फंस गया। तुम यहाँ काम संभालो, मैं जाकर उसे बचाता हूँ। वैसे क्या मेरी यहाँ जरूरत है? नहीं, आपको वहाँ जाना चाहिए। हम यहाँ संभाल लेंगे। डैड सेफ है, वो बच गए। ओह, थैंक यू सैम। थैंक्स सैम। वैसे नीचे जाने से पहले क्या मैं ये एंटीना ठीक से लगा दूं? अरे लायन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतने पानी में? चलो आ जाओ। गुड, अब देखते हैं वूली कहाँ है। हाँ? मेरी प्यारी वूली, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। मुझे कोई भेड़ बकरी नजर नहीं आई। नॉर्मन, मुझे डेलिस की आवाज सुनाई दे रही है। नॉर्मन, कोई मेरी मदद करो, मेरा बेबी गायब हो गया है। कहीं वो बुली की खोज में बाहर तो नहीं निकला है? हाँ, वो बुली को बहुत प्यार करता है। तुम घबराना बंद करो डेलिस। मुझे यकीन है कि पेनी और एल्विस उसे ढूंढ निकालेंगे। मैं यहाँ रुकता हूँ तुम्हारे साथ, अगर दिक्कत ना हो तो। बहुत बहुत शुक्रिया ट्रेवर, पर नॉर्मन को मेरी जरूरत है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है डेलिस, बस पहले अपना लाइफ जैकेट पहन लो। पेनी टू सैम, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। नॉर्मन प्राइस घर से बाहर निकला है। मेरे ख्याल से वो खेतों की तरफ गया होगा। ठीक है, तो मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। मेरा लायन कहीं दिख जाए तो उसे बचा लेना सैम। जरूर ब्राउनविन, पूरी कोशिश करूंगा। चलो, वेरी गुड, तुम सब सुरक्षित हो मेरे पास। घबराओ मत लायन, मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगा। अब हिलना बंद करो प्लीज। बचाओ, बचाओ! बुली, दूर मत जाओ! कोई मुझे बचाओ! मैं एक और चक्कर मारता हूँ सैम, हो सकता है कहीं दिख जाए। उसकी जरूरत नहीं, वो रहा, वो देखो। सैम टू पेनी, नॉर्मन यहाँ खेतों के पास ही है, पानी में डूब रहा है, तो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचो। थैंक्स सैम। बचाओ! ओह, मेरा छोटा सा बच्चा। चलो ऊपर आ जाओ नॉर्मन। वूली कहाँ है? उसे आएगा वो मदद के लिए, तो हट जाओ आया फायरमैन सैम, अब जोर से चिल्लाओ। आया फायरमैन सैम, वो है बिल्कुल निडर, सैम है हमारा हीरो। फायरमैन सैम,